तो अभी जो रिसेंट में जो आपका भर्ती चल रही है वो आपकी एसएससी जीडी की, यानी एसएससी जीडी की जो भर्ती चल रही है, और उसमें जो आपका रीजनिंग भी पूछी जाती है, यानी कि मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, उसके अलावा आपकी हिंदी भी है और आपकी जनरल साइंस भी है, यानी सभी टॉपिक हैं। तो हमारी जो आपको पता हुआ कि रीजनिंग है, ये जो रीजनिंग है जो पूछी जाएगी दोस्तों, वो कितने नंबर की पूछी जाएगी, वो आपकी 40 अंक की जो पूछी जाएगी, 40 अंक की। क्वेश्चन कितने आएंगे, तो क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक जो है एक क्वेश्चन जो कितने का होगा, वो 2 अंक का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 2 अंक का होगा। तो हमको जो है इसमें जो हम रीजनिंग में जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो आपका डाइस, ये जो आपका डाइस होता है जिसको आप कहते हैं पासा। तो आओ जो हम जो पासा को बिल्कुल अच्छे से जो है डीपली से अध्ययन कर लेते हैं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए और हमसे जो है मिस ना होना चाहिए। तो चलिए हम जो डाइस जो होता है पासा, उसका जो है शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पासा होता है वो क्या होता है। तो ये जो पासा होता है वो आपका लूलो जो होता है वही होता है, लेकिन इसमें जो आपके नंबर्स जो ऐड होते हैं उसको जो आपका पासा कहते हैं। हो सकता है नंबर्स जो ऐड हो सकते हैं, उसके अलावा अल्फ़ाबेट भी जो ऐड हुए हो सकते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, ये जो कुछ इस प्रकार से जो आपका पासा होता है, ये डाइस, ये जो आप ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो बना होता है। इस पर जो नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर 1, वहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये जो है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे जो एक पासा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए एक अंक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या होगा, ऐसे जो आपको पूछ लेगा। उसके अलावा पूछ सकता है 2 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो आपका पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे पासे जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको जो है मैं हटा देता हूँ और अब जो है मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पासा होता है वो आपका, ये जो आपका क्या होता है पासा, तो ये जो होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर एक तो होता है आपका मानक पासा, मानक पासा जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्डाइज। ये जो स्टैंडर्डाइज, उसके अलावा एक और पासा होता है जिसको आप कहते हैं मानक, आपका साधारण पासा, साधारण पासा जिसको आप कहते हैं जनरल डाइस। तो आपको ये जो दोनों पासों का जो नॉलेज है वो आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, जब जाके आप जो है किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ये मानक पासा होता है इसकी जो है इसका बता देता है कि ये जो मानक पासा होता है, तो मानक पासा में जो होता है ये जो विपरीत के 2 अंक होते हैं, यानी ये जो 1 का अंक है तो इसके विपरीत 6 होगा, यानी ये जो मानक पासा का रूल होता है। और ये जो दोनों 2 पड़ोसी जो निकटवर्ती साइट होती हैं इनका जो इनको जोड़कर जो है 7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए। तो इनको जोड़कर 7 नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके विपरीत, यानी 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत तो होगा आपका 6, उसके अलावा 2 के विपरीत कितना होगा, वो होगा आपका 5, 3 के विपरीत कितना होगा, वो होगा आपका 4। तो ये जो 2 निकटवर्ती सतहों को मिलाकर जो आपका 7 नहीं होना चाहिए, 2 विपरीत सतहों को का जो योग होता है वो आपका 7 होता है। तो ये जो यहाँ पर हो रहा है, तो ये जो मानक पासा का रूल ये कहता है कि ये जो यहाँ पर आपको ऐसे कोई पासा दिया जाए तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि इन दोनों को जो ऐड करके 7 तो नहीं हो रहा। अगर 7 हो रहा है तो वो आपका जनरल डाइस हो जाएगा, उसको अभी जो बता देंगे। तो अगर आप जो है इनको मिलाकर 7 नहीं होता है तो आपको ये जो रूल होता है वो आपको लगाना चाहिए। सपोज करो इसमें आपसे पूछे कि बताइए 2 के विपरीत जो है क्या होगा, तो 2 के विपरीत जो होगा वो आपका 5 होगा। आप आंसर जो है अच्छे से दे सकते हैं। अब आती है आपकी ये जो जनरल डाइस है, यानी कि आपका साधारण पासा। तो साधारण पासा में क्या होता है, ये जो अंक हैं वो इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसा कि इसमें हो सकता है 3, इसमें आपका 5, इसमें हो सकता है आपका 4। अब जो आप 2 निकटवर्ती जो सतह होती हैं उनको आप ऐड करेंगे तो आप इनको जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, वो आपका 7 हो जाएगा।
ये जो दो निकटवर्ती जो सतह होती है इनका योग 7 हो जाएगा। तो आपका मानक पासा तो हो नहीं सकता। आपको मैंने पहले बता दिया कि दो निकटवर्ती सतहों को मिलाकर 7 जो है नहीं बनना चाहिए। 7 से कम बने तो चलेगा, 7 से ज़्यादा बने तो चलेगा। तो ये जो मानक पासा तो हो नहीं सकता। तो इसमें हम ये रूल जो है बिल्कुल नहीं लगा सकते कि 3 के विपरीत जो है 4 होगा, 5 के विपरीत जो है 2 होगा। अब जो हमको क्या करना होगा, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। अब जो आपको क्या करना होगा, एक बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी जो यहाँ पर साइड जो 3 दिखती हैं, तो 3 जो होती हैं वो आपस में किसी के भी विपरीत नहीं हो सकती, ना ही कभी हुई हैं ना होंगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपसे पूछे कि 3 के विपरीत बताइए क्या होगा, यानी कि आपसे पूछे 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत आपको पता होगा कि क्या क्या नहीं हो सकता। आपका 4 जो है नहीं हो सकता, उसके अलावा 5 नहीं हो सकता। तो कितना हो सकता है, 1, 2 और 6, इनमें से आपका कोई भी हो सकता है। ये जो डिपेंड करते हैं फुल, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसके अलावा आपसे पूछे कि बताइए 4 के अपोजिट जो है क्या होगा, तो 4 के अपोजिट आपका 3 नहीं हो सकता, आपका 5 नहीं हो सकता, तो आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 6। इन तीनों में से जो आपका कोई भी एक होगा। उसके अलावा ऐसे ही पूछे कि बताइए 5 के अपोजिट फिर क्या होगा, तो 5 के अपोजिट आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके अलावा 6 हो सकता है। इन तीनों में से जो आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका 3 और 4 जो है नहीं होगा। तो कुछ ये जो नियम होता है वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मानक पासा और आपका साधारण पासा में। अब हम बात कर लेते हैं कि कभी जो आपको 2 पासा जो है दिए जाएं और दोनों में कोई एक अंक जो है आपका कॉमन हो, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। जैसे कि सपोज करो आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ इस प्रकार से आपको जो है डाइस दिया जाए। ये जो मैं यहाँ पर डाइस बना देता हूँ, ये जो आपका डाइस है पहला, उसके अलावा सेकंड डाइस जो आपको क्या दिया गया हो, ये जो सेकंड डाइस, ये जो आपका कुछ इस प्रकार से आपका डाइस जो है बना हुआ हो, यानी कि इसको जो है मैं सही कर लेता हूँ। ये जो है कुछ इस प्रकार से जो है डाइस बना हुआ हो, तो अब जो आपको क्या करना होगा, ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें जो है नंबर जो है कुछ इस प्रकार से डलें, यानी 1, 2, 6, उसके अलावा 5, 4 और आपका यहाँ पर कर सकते हैं आपका 1। अब बताइए कि इसमें जो है 2 के विपरीत जो है वो आपका क्या होगा, यानी कि 2 के विपरीत, 2 के विपरीत जो है आपका क्या होगा। ऐसा जो है क्वेश्चन आए तो आप उसको कैसे जो है जल्दी से उड़ा सकते हैं। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको ये जो दोनों जो आपका क्यू है, दोनों जो आपके पासा हैं, इनमें आपका कोई भी कॉमन अंक जो आपको देखना होगा। तो कॉमन अंक जो है यहाँ पर आपको 1 यहाँ पर भी दिख रहा है, उसके अलावा 1 यहाँ पर भी दिख रहा है। तो ये जो आपका कॉमन नंबर है इसको आपको जो है पकड़ लेना है, यानी कॉमन नंबर क्या है वो आपका 1 है। कॉमन नंबर पकड़ने के बाद इसको जो क्लॉकवाइज होता है, जो आपकी घड़ी की दिशा होती है या दक्षिणावर्त कह सकते हैं, उसको इस प्रकार से जो आपको घुमा देना है। यानी कि ये जो आपका 1 है इसको ऐसे पकड़ के ये आपको क्लॉकवाइज में जो है चलते जाना है। ये जो आपका चलेंगे तो आपका 1 है, 1 के बाद फिर कितना है वो आपका 6 है, 1 के बाद जो आपका 6 है, 6 के बाद कितना है 2 है, ये जो 6 के बाद 2 है। इसमें देखें तो 1 के बाद कितना है, ये जो आपका 1 है, 1 के बाद कितना है 5 है, उसके अलावा 4 है। तो आपको ये जो पता चलेगा कि 2 के विपरीत कितना होगा 4 होगा, 6 के विपरीत कितना होगा 5 होगा, और 1 के विपरीत कोई भी ऐसा अंक जो आपको देखना होगा जो कि इसमें आपको दिख नहीं रहा है, तो वो आपका 3 का अंक है, तो इसकी जगह कितना होगा 3 होगा। तो 1 के विपरीत जो है कितना होगा 3। अब जो आपका क्वेश्चन जो था वो क्या था, क्वेश्चन था कि 2 के विपरीत बताइए कि क्या होगा, तो 2 के विपरीत जो होगा वो आपका 4 होगा। तो कुछ इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। तो बिल्कुल आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप चुटकियों में बता सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे के बता देता हूँ कि कोई भी मैं आपका 2 संख्या जो आती हैं, यानी 2 अंक जो है आपके कॉमन होते हैं। जैसा कि ये जो आपका पासा है, चलिए छोटा ही बना देता हूँ। ये जो आपका पासा है यहाँ पर, ये जो इस प्रकार से जो आपका पासा बना हुआ हो, ये जो आप ये देख सकते हैं एक पासा, उसके अलावा आपका दूसरा पासा यहाँ पर दिया गया हो, ये जो
कुछ इस प्रकार से। अब जो है इसमें नंबर ऐड हुए हो सकते हैं 1, 4, 6, उसके अलावा 1 और आपका 1 और आपका यहाँ पर 4, उसके अलावा 5। अब जो आपसे पूछे कि बताइए कि इसमें जो 5 के अपोजिट जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आपको क्या करना होगा, ये जो 2 अंक जो आपको कॉमन दिख रहे हैं 1 और 4 और 1 और आपका 4, ये जो कॉमन है तो कॉमन को कॉमन से मल्टीप्लाई आपका कट कर देंगे। ये जो कट कर दिया तो ऐसे ये जो ट्रिक लगानी होती है आपको, ये दोनों को जो आपको कट कर देना है। अब आपसे क्वेश्चन जो क्या पूछा जाएगा कि बताइए 5 के विपरीत जो आपसे पूछा जाएगा, 5 के विपरीत जो है क्या होगा, तो आपको क्या कर देना है, 5 के अपोजिट जो क्या होगा वो आपका होगा 6। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको जो है सॉल्व जो है करने होते हैं, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि 5 के अपोजिट 6 होगा। दोस्तों आपको क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल सिंपल होते हैं, बट आपको अच्छा जो तरीका मालूम ना होने के कारण आप क्वेश्चन को जो छोड़ देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है वो कुछ इस प्रकार के जो पास आते हैं इनसे रिलेटेड होने वाली है। ये जो ओपन डाइस जिसको कहते हैं, ये जो आपका कुछ इस प्रकार से जो पासा बने हुए होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ये जो पासा हैं इसमें जो आपका ओपन डाइस होता है खुला पासा, तो इसमें जो नंबर ऐड होते हैं और इसमें भी पूछा जाता है कि बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। जैसे इसमें नंबर जो है डले हुए हों, ये जो ऐसे इस प्रकार से जो है नंबर डले हो सकते हैं, बताइए 4 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। तो ये जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने वाली है, तो ये जो क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।